नूतनः प्रासादश्चेत् प्रासादस्याष्टदिक्षु स्तण्डिलानि कृत्वा तादृश होमयोग्यस्थला लाभ स्थलाभावे प्रासादपुरत एकमेव स्तण्डिलं कृत्वा। इन्होंने कह दिया कि प्रासाद दिक्षु होम होता है, प्रासाद दिक्षु होम करना चाहिए। ऐसे 67 नंबर का इन्होंने चैप्टर दिया हुआ है। नूतनः प्रासादश्चेत, नया जब मंदिर है, प्रासाद माने मंदिर, तो नया मंदिर है तो उसके 8 दिशाओं में 8 स्तंडिल आप करिए, एक एक स्तंडिल करिए, मतलब 8 दिशाओं में। तादृश होम योग्य स्थलाभावे प्रासाद पुरता एकमेव स्तंडिलम कृत्वा। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि 8 दिशाओं में हम प्रासाद के 8 दिशाओं में स्तंडिल निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है, जगह कम होती है और कोई न ऊपर रहे और फिर बाद में कोई स्तंडिल नीचे, ऐसा भी करना योग्य नहीं। एक समतल सभी स्तंडिल होना आवश्यक है। और बैठने के लिए, हवन के लिए जगह भी चाहिए। तो यदि वह संभव नहीं है 8 दिशाओं में, तो प्रासाद के द्वार के सम्मुख आप एक स्तंडिल करके वह 8 जो देवता है वह हवन एक स्तंडिल में भी कर सकते हैं। उसका विधान उन्होंने बताया है। जलमादाय, यहाँ पर संकल्प लिया है, प्रासाद रक्षार्थम देव प्रबोधार्थं च प्रासाद दिग्होमं करिष्ये। ध्यान में आ गया? हाँ। तो मित क्या बोला हमने अभी? आपका ध्यान नहीं था इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर संकल्प लिया है, प्रासाद रक्षार्थम देव प्रबोधार्थं च प्रासाद दिग्होमं करिष्ये। यहाँ पर भगवान प्रासाद के रक्षण हेतु और देव को प्रबोधन हेतु यहाँ पर हम प्रासाद दिग होम माने दिक्षु होम कर रहे हैं, ऐसा संकल्प यहाँ पे लिया है। सर्वस्तंडिलेषु पंचभूत संस्कार पूर्वक मगनिम प्रतिष्ठाप्य ब्रह्मासनादि पवित्रयोः प्रणीतासु निधानम इत्यंतम कुर्यात्। यहाँ पर सभी स्तंडिलों में 8 दिशाओं में 8 एक एक स्तंडिल हमने कर लिए हैं, ऐसा मानिए। और पंचभूत संस्कार वहां पर करिए, अग्नि स्थापन करिए, ब्रह्मासनादि कुशकंडिका कर लीजिए, पवित्रयोः प्रणीतासु निधानम इत्यंतम, यहाँ तक कुशकंडिका कर लीजिए, मतलब पूर्ण कर लीजिए। अयमत्र विशेषः, यहाँ पर यह विशेष है। आघाराज्य भाग नवाहुति स्विष्टकृतां संस्रवः प्रोक्षण्यां स्तंडिलेशाने स्थापिते सजल कलशे प्रधान देवता होम सजल कलश है, सकल है, सकल तो नहीं आएंगे। हाँ, सजल कलश ही योग्य है, क्योंकि एक ही कलश है, मतलब सकल कलशों का कोई वैसे ये नहीं आएगा। सजल कलश वहां पर रखे ईशान में कुंड के, और स्तंडिल के ईशान में सजल कलश रखे। और वहां पर प्रधान देवता का जो होम हम अग्नि में करेंगे उसका संस्रव माने त्याग उसमें आप करिए। अस्य बाद में उन्होंने कहा है कि अस्य देव शिरोभिषेक रूप प्रतिपत्यर्थत्वाद, यह जो भगवान के सिर पर अभिषेक के हेतु आप रखिए, इसका प्रतिपादन यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है अक्षय भाई? हाँ। तो तत्पश्चात आज्य भागांते स्थापित देवता मूल मंत्रेण गायत्र्या वा समिद्भिः आज्येन, मतलब देवता का जो मूल मंत्र आप ले सकते हैं, और या तो फिर देवता की गायत्री, उससे आप समिद्भिः आज्येन, समिद और आज्य का दोनों द्रव्यों से हवन होगा। प्रतिस्तंडिलम अष्टोत्तर सहस्रम अष्टोत्तर शतम अष्टाविंशति वा अष्ट संख्यया होमम कृत्वा, 1008, 108, 28 या 8, इस तरह से संख्या लीजिए प्रत्येक देवता के लिए हर एक स्तंडिल में, और वहां पर होम संपन्न करिए। आज्येन ईशान कलशे संस्रवः, आज्य का जो आहुति दी जाएगी उसमें ईशान के कलश में संस्रव करिए, जो मैंने अभी आपको बताया पहले ही। ततः आज्येन नवाहुतयः, होम संपन्न होने के बाद में नवाहुति प्रदान करिए, स्विष्टकृत प्रदान करिए,
प्रोक्षणी में त्याग करिए। संस्रव प्राशनादि प्रणीता विमोकांतम, जो प्रकृतिवत कर्म है वो कर लीजिए। अग्नि विसर्जन कर लीजिए। ईशान कलश संस्रव संरक्षणम, यहाँ पर जो ईशान में कलश हमने रखा था संस्रव के लिए, वो आप सुरक्षित रखिए, उसका उपयोग बाद में हो जाएगा, आएगा। स्थल संकोचादष्ट दिक्षु होमा संभवे प्रासाद पुरता स्तंडिलेग्निम प्रतिष्ठाप्य ईशाने सजलम कलशम संस्थाप्य आजभागान्ते देवता मूल मंत्र गायत्री वा। अच्छा ये ओके, हाँ आगे आगे दूसरा कुछ आया है, गायत्री वा। जी 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 ये विषय से बड़ा भिन्न है। जी हाँ अष्टदिक्षु ये होम है, जी पहले समझ लीजिए कि एक ही जगह ये प्रश्न कब कब होता है, एक जगह पे कालांतरण जो संस्कार नहीं हुआ, यज्ञ पूर्ण करने बैठे लेकिन पहले से संस्कार करने हैं, अच्छा तो अलग अलग अग्नि है, अलग अलग उसके लिए बना करके रखने पड़ते हैं। जी यहाँ जी पर ऐसा करते हैं, हाँ चौदारी कर्म संस्कार रूप से नहीं होता, जी वो बाल काट के रखते हाँ हैं, हाँ हम वापिस वो करने से पहले कर लेते हैं, उसका अलग प्रायश अग्नि प्रायश्चित्त वगैरह करके। प्रायश्चित वगैरह करके उसका बरोबर। ठंडी अलग होता है। जी जी तो भूमियादि के विषय में ऐसा सुना है कि सब संदेश में भूमियादि नहीं होता, जी यहाँ पे एक भूमि में एक जो यज्ञ भूमि है हाँ उसमें भूमियादि हो गए। जी जैसे मंडप में मंडप प्रवेश एक बार वहां हो गया तो फिर कुंड की बात करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। पंचकुंड है तो पांचों कुंडों में कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ किया तो नहीं किया तो भी बिल्कुल बिल्कुल कृताकृत है, कृताकृत है। तो इसमें भी कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब जैसा आप। देखिए शब्द भी उन्होंने हाँ सर्वस्थंडिलेषु पंचभूत संस्कार पूर्वक अग्नि प्रतिष्ठा, बरोबर बरोबर, कोई पंचभूत संस्कार ये पृथ्वी कुर्मानंत की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो है। हाँ हाँ नहीं है नहीं है, उन्होंने ये माना है कि यह जो विषय है, हाँ ये वो तो होना चाहिए। और उन्होंने न करने का कारण यह है क्योंकि ये जो भूमि है या इसी भूमि पर आपका कार्य पहले से चल रहा है, वहां पर आपने पृथ्वी कुर्मानंत मंडप प्रवेश के में ही ले लिया है, तो उसी के अनुसार ये प्रतिष्ठांगीभूत कर्म है, तो ऐसा मानकर उन्होंने लिया नहीं है। नहीं लो तो भी दोष नहीं है, वही तो कह रहे कि कृताकृत है, तो ठीक। अग्नि विसर्जनम अच्छा, स्थल संकोचादष्ट दिक्षु होमा संभवे प्रासाद पुरतः स्तंडिलेग्निम प्रतिष्ठाप्य ईशाने सजलम कलशम संस्थाप्य आज्य भागांते देवता मूलमंत्रेण गायत्र्या वा समिद्भिः आज्येन च। अब यहाँ पर यही शब्द, यही दो लाइन ऊपर भी आई हुई है, लेकिन संख्या जो है आगे की वो भिन्न है। यहाँ पर 8064 लिखी है, उसके बाद में 864 है, 824 है और 64 है। हाँ दो, हाँ सॉरी वो छूट गई, 224 है और 64 है, ठीक है। तो मतलब इनका ये कहना है कि आप चतुर्गुणित कर लीजिए, 8 पकड़ लीजिए, 8 आठे आठी 64 बरोबर, तो कम से कम 64 वहां पे दीजिए। जब आप एक ही कर रहे हैं, एक ही स्टंडिल पे कार्य कर रहे हैं, तो आप 8 पकड़ लिए, सभी स्टंडिल में 8-8 देंगे, ऐसा हम मानते हैं। यदि आप भी मानते हैं 8-8 दे रहे हैं, तो 64 की संख्या लीजिए। उससे अधिक आप 28-28 दे रहे हैं तो 224 दीजिए, या फिर 108 दे रहे हैं तो फिर 864 दीजिए, 1008 दे रहे हैं तो 8064 दीजिए। इस प्रकार से संख्या का आप चयन कर लीजिए, एक पर्याय कोई तो भी आप निश्चित कर लीजिए, उसके अनुसार आप चलिए, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। संख्यया होमम कृत्वा कलशे संस्रव प्रक्षेपः, वो तो पहले भी दिया है। नवाहुत्या स्विष्टकृत प्रोक्षण्या संस्रव संस्रव प्रसवादि अग्नि विसर्जन निशान कलश संरक्षण इति प्रासाद दिग्होमा, मतलब उन्होंने एक स्तंडिल और 8 स्तंडिल ये दोनों कर्म यहाँ पे दे दिए हैं, ध्यान में आ गया। देव प्रबोधनम प्रासाद प्रवेशनंच नूतन प्रासादश्चेत संपात कलश जलमेकीकृत्य जीर्ण प्रासाद संस्कारे तु कलशे जलम प्रपूर्य मूलमंत्रेण शतमष्ट अष्टवारं वाभिमंत्र्य ओम जयतीर्थानि गंगा सिंधु इति मंत्राभ्यां सर्वतीर्थानि ध्यात्वा देवाच्छादन अपसार्य हस्ते जलमादाय
यहाँ पर क्या लिया है उन्होंने, दैव प्रबोधन के निमित्त में, प्रासाद प्रवेश के निमित्त में, यहाँ पर प्रासाद हम प्रवेश कर रहे हैं। संपात कलश जो होंगे, जो संपात कलश है, संपात कलश माने जिनमें हमने एक तो संपात कलश अपने इसमें आएगा, स्नपन वेदी में, स्नपन वेदी में एक आया हुआ है। जी जी जी, संपात कलश वहां पर भी एक है, स्थपति कलश जो है, संपात कलश भी उसको ही कहेंगे। जी जी, तो उसमें उसमें से भी अवशिष्ट रखना है। पहला ही कलश, स्थपति कलश, हम जब स्नान स्नपन विधि आरंभ करते हैं तो स्थपति कलश से ही आरंभ करते हैं, और उससे हम पहले वो रखे, थोड़ा सुरक्षित रखे वो। और जो हमने त्याग किए हैं, मतलब मूर्ति मूर्ति पति लोकपाल हो, अभी का जो जी जी, जहां जहां संस्रव किए हैं वो सभी आप इकट्ठा करिए। संपात कलश जलम एकीकृत्य, तो सभी जल एक इकट्ठा कर लीजिए। जीर्ण प्रासाद संस्कारेतु कलशे जलम प्रपूर्य, यदि जीर्ण प्रासाद के समय में संस्कार किया हुआ जो जल हो वह भी आप उसमें प्रपूरित कर दीजिए, मतलब पूर्ति कर दीजिए। मूल मंत्रेण शतमष्टवारं वा अभिमंत्र्य, मूल मंत्र भगवान का जो मूल मंत्र है उस मंत्र से 108 बार उसको आप अभिमंत्रित कर लीजिए। शतम अष्टवारम वा, शतम अष्ट, हाँ, एक 100 या 8 बार, ऐसा कहने का तात्पर्य है इनका। शतम अष्टवारम वा अभिमंत्र्य, तो 100 बार या 8 बार, इस प्रकार से वह अभिमंत्रित कर लीजिए। दो मंत्रों से, कौन से दो मंत्र आगे दिए हैं, एक वैदिक है और एक अपना पुराणोक्त है, गंगा सिंधु इत्यादि। तो इन मंत्रों से सभी तीर्थों का स्मरण उसमें कर लीजिए। देवाच्छादनम अपसार्य, भगवान के ऊपर जो आच्छादन है, मतलब वस्त्र रखा होगा, वह उसको उसको निकाल लीजिए। हाथ में जल लीजिए, हस्ते जलमादाय तेन प्रतिदैवतम ओम नृसिंहाय हुम फट इति मंत्रेण देवशिरोभिषिंचे। इस मंत्र से बोलते हुए आप भगवान के ऊपर यहाँ पर उसका जल जो है अभिषिंचित करिए। ततः सरसपान आदाय, अच्छा, ये अभी मैं जो बोल रहा था उसमें कोई शंका किसी को ध्यान में आ रहा है? सबके मीत कुछ तुम्हारे ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी आगे सरसपान आदाय, वहां पर क्या करते हैं अपना जी दिग्रक्षण जी, तो दिग्रक्षण कर लीजिए। उसमें उसके लिए मंत्र है रक्षोअनम कृणकोपाजा प्राच्य दिशे स्वाहा। यह प्राच्य दिशे स्वाहा एक मंत्र, कृणकोपाजा से 5 मंत्र, रक्षोहणम से 4 मंत्र, इस प्रकार से 10 मंत्रों से आप दिग्बंधन करिए, ऐसा इन्होंने कह दिया है। मतलब जैसे वहां पर एक इससे देखा जाए तो सभी मंत्रों के अभिमंत्रित कर लीजिए, या तो फिर जैसे उसमें एक और पद्धति है, रक्षो अणम बोल के फिर पूर्व में डालिए, दूसरा मंत्र बोल के दक्षिण में डालिए। इस मंत्र से 4 मंत्र हो गए, 4 दिशा में डालिए। फिर कृणको पाजासा जो है तो विदिशा हो गए, उसमें एक लास्ट वाला जो आएगा ऊर्ध्व उखड़, तो उसमें ऊपर हो जाएगा, और प्राच्य दिशा से अधः और दिक्षु विदिक्षु सब तरफ छोड़ दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, वो अपने अपने सोच से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिग्बंधम कृत्वा शंख तुरियादि निनादेन देवम प्रबोधयेत्, शंख तुतारी वगैरह इत्यादि जो नाद है, उन मतलब जो है उनका नाद करिए। शंखनाद है, तुतारी नाद है, या और भी कोई योग्य मांगलिक नाद वाले जो भी वाद्य है उनका आप वहां पर नाद करिए। तो और भगवान को उठाइए, दैवम प्रबोधये। पुष्पान्यक्षतान आदाय, फूल और अक्षत हाथ में लीजिए। वहां पर या एक श्लोक है, बहुत आवश्यक है, तो वो देव प्रबोधन का वो आपको बोलूंगा, आप बोलिए। ओम प्रबुध्यस्व महाभागो देव देव जगत्पते। ॐ प्रबुध्यस्व महाभागो देवदेव जगत्पते। प्रबुद्धस्व महाभागो देवदेव जगत्पते।
प्रबुध्यस्व महाभागो देवदेव जगत्पते मेघश्यामगदापाणे प्रबुद्धकमले क्षण मेघश्यामगदापाणे प्रबुद्धकमलेक्षण मेघश्यामगदापाणे प्रबुद्धकमलेक्षण मेघश्यामगदापाणे प्रबुद्धकमलेक्षण। इस पुराणोक्त श्लोक से और फिर आगे दिया हुआ है उद्बुद्ध स्वाग ने इस वैदिक मंत्र से और तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, यह अनेकानेक मंत्रों से, मतलब 3 मंत्र तो हो गए, तो इन तीनों से भगवान को आप प्रबोधन करिए, मतलब जगाइए। पात्रे पंचरत्नानि अंकुरित बीजानि पुष्पफलानि मधुघृत शर्करादि दुग्ध पायस खाद्यानि देवाय निवेद्य। यहाँ पर एक पात्र में पंचरत्न रखिए, अंकुरित बीज रखिए। अंकुरित बीज माने जो बीज, बीज माने जिनके 2 दल होते हैं। हाँ, जो जिनके 2 दल होते हैं, ऐसा कोई भी धान्य, यह सब इकट्ठा कर लीजिए। उनको थोड़े आपको पहले दिन ही धो के पानी में रख के और फिर एक आध वस्त्र में आपको रखने पड़ेंगे, तब जाके वो अंकुर उनको आ जाएंगे। ठीक है। अंकुरित बीजानि पुष्प फलानि, फूल और फल, मधु घृत शर्करादि दुग्ध पायस खाद्यानि, सब समझ में आया, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। देवाय निवेद्य, इसका सबका भगवान को भोग लगाइए। ओम सहस्रशी रेखा इति पुरुष सूक्तेन तत्तद देवता सूक्तेन मंत्रेण वा दैवम स्तुवीत। भोग के पश्चात पुरुष सूक्त बोलिए या तत्तद देवता सूक्त वहां पर बोलिए और भगवान की स्तुति करिए। ततः शायिता प्रतिमा उत्थाप्य, भगवान को शयन यान से उत्थापन करिए प्रतिमा को। संशोध्य, देख लीजिए सभी ठीक है ना। हाँ, स्थापन करने के लिए मंदिर में ले जा रहे हैं, सभी ठीक हैं, ये आचार्य जी की जिम्मेदारी होती है। मूर्ति का निरीक्षण करने का आचार्य जी की जिम्मेदारी होती है। तो वो आचार्य जी वो निश्चित रूप से कंफर्म कर लीजिए तो कि भाई देख लिए कि आप योग्य है कि नहीं प्रतिमा। संशोध्य जलेन संस्नाप्य, वहां पर भगवान को थोड़ा जल से स्नान कराइए। अहत वाससी वासांसी परिधाप्य, यहाँ पर नए वस्त्र भगवान को पहनाइए। यह अहत वासांसी, यह शब्द प्रयोग आता है केशांत के पहले कौन सा संस्कार आता है अपना, केशांत के बाद में समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में जब जैसे गुरुकुल में पूर्ण अध्ययन पूर्ण हुआ उस बटु का, वो अब घर पे जा रहा है, तो सबसे पहले उसके जो बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, मूछ बड़ी है, ये सब करने के हेतु केशांत संस्कार किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद में 3 दिन का अशौच उसको पालन होता है, क्योंकि उसका केशांत हो गया तब जाके फिर वो अशौच का भागीदारी हो गया। तब तक उसको माता पिता के सिवा किसी का भी अशौच नहीं लगता है। ये भी थोड़ा इससे ध्यान आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो बटु होता है, केवल उपनीत जो है उसको बटु कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मचारी या बटु हम कहते हैं। तो उस ब्रह्मचारी को माता पिता के अतिरिक्त ब्रह्मचारी अवस्था में केशांत संस्कार होने तक किसी भी अपने जो सगे संबंधी है उनके किसी का भी अशौच नहीं लगेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए जब उसका अध्ययन पूर्ण होने के बाद में जब घर पे जाएगा, केशांत संस्कार होगा, केशांत के बाद में उसको 3 दिन का अशौच का पालन करना है। मतलब वो अभी अशौच पालन का भागीदारी हो गया, मतलब अधिकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई अब इसको अशौच लग गया, मतलब अशौच का पालन ये कर सकता है। तब से केशांत संस्कार के निमित्त में ही 3 दिन का अशौच पालन उसको है। तत्पश्चात समावर्तन संस्कार आता है। समावर्तन माने जो उसके उस समय एक प्रायश्चित होम भी आता है।
समावर्तन संस्कार के समय में। उसका संकल्प है शूद्रादि स्पर्श कौपिन कटिसूत्र यज्ञोपवीत त्यागादि पतच्छत्र धारण माला धारण पादुकाध्यारोहण अंजन जल क्रीड़ा द्यूत नृत्य गीत वाद्य पाखंडादि संभाषण पर्युषित भोजन अनेकानेक दोष परिहारार्थम प्रायश्चित्त होम करिष्ये। इस प्रकार से प्रायश्चित्त होम का संकल्प भी है। क्या क्या उसमें सब वर्णन है कि भाई ब्रह्मचारी अवस्था में उसने जो जो जल क्रीड़ा है, जल में ये किया होगा, क्या स्विमिंग किया होगा, क्या आपने गुजराती में जी हाँ तैरना, जी जी तो तैरा होगा, वो भी निषेध है। शास्त्र की दृष्टि से ब्रह्मचारी को जल क्रीड़ा नहीं करनी है। जल क्रीड़ा द्यूत, वो द्यूत द्यूत खेला होगा, जुआ खेला होगा, द्यूत नृत्य नाचा होगा, कभी नृत्य किया होगा, वो भी दोष है। द्यूत नृत्य गीत, गाना गाया होगा, क्योंकि गाना गाना ही नहीं उसको, गीत द्यूत नृत्य गीत पाखंडादि पर्युषित भोषण भोजन। पाखंड माने जिनके पास जो झूठ बोलते हैं और ठगते हैं लोगों को, तो उनके यहाँ पे कोई भोजन लिया होगा, मतलब ब्राह्मणेतर से भोजन पाया होगा। पाखंड आदि मतलब जिन जो अधिकारी नहीं है वहां पर वो भोजन करे, इस तरह से वो सामने वाले अधिकारी नहीं है, उनके यहाँ पे इसने भोजन किया होगा, पाखंड आदि परिदूषित भोजन, ये सब किया होगा। फिर भी संध्या वंदन दर्भ उसमें और है, आरंभ में संध्या वंदन दर्भ भिक्षा अग्नि कार्य राहित्यादि समग्र दोष। क्या क्या ब्रह्मचारी के नियम है? संध्या वंदन आवश्यक है, दर्भ भिक्षा, दर्भ मतलब दर्भ जो निकालना है उसका उपयोग है, क्योंकि भोजन ये हवन है ना, उसको जो हम समित होम कहते हैं, समिधा धान, तो वो जरूरी है, इसलिए दर्भ भी आवश्यक है। तो दर्भ वो उसका त्याग किया होगा, त्याग किया होगा कभी। संध्या वंदन दर्भ भिक्षा अग्नि कार्य, अग्नि कार्य भी कभी किया है कभी नहीं किया है, तो ये सब रहा है, छूट गया था इससे उससे, तो ये सभी दोष और बाकी जो अन्यतम जो मैंने दोष बोले, वह सभी दोष के निमित्त में यहाँ पर प्रायश्चित्त होम कर रहे हैं। ऐसा प्रायश्चित्त का हवन है। तत्पश्चात समावर्तन संस्कार है। समावर्तन संस्कार में दूसरा जनेऊ उस स्नातक को दिया जाता है। वो अभी स्नातक माने वो अभी गृहस्थी बनेगा। स्नातक और ब्रह्मचारी और गृहस्थी के बीच वाला जो है वो स्नातक है। हाँ, तो वो समावर्तन संस्कार उसका होगा। समावर्तन संस्कार में उसको जनेऊ दिया जाएगा, नया वस्त्र पहनाने के लिए दिया जाएगा। वहां पर यह शब्द आता है अहतम वासांसी। इससे वो सब ध्यान में आया, इसलिए मैंने थोड़ा संस्कार का विषय था, लेकिन समझा कि भाई आप लोगों को बता दूं इसलिए बताया। ठीक है। हाँ, आहतव आसासी मतलब नया वस्त्र उसको पहनना है। तो इस मतलब इसका मतितार्थ ये भी है कि उसको ब्रह्मचारी अवस्था में नया वस्त्र नहीं पहनना है। क्या मतितार्थ है? नहीं पहनना है, मतलब नया वस्त्र नहीं पहनना है, इसका तात्पर्य ये भी है कि धोके ही वस्त्र पहने। नया वाला यदि है तो वो कोरा वस्त्र जिसको कहते हैं वो नहीं पहनेगा, तो उसको धोके ही पहनना है। तो मतलब शास्त्र भी वही है कि नया वस्त्र पहनते समय, अब आप कितने जन उसका पालन करते हैं पता नहीं, लेकिन नया वस्त्र जब भी पहनने की, यज्ञ में मधुपर्क इत्यादि देते हैं, यजमान हमको वस्त्र इत्यादि देते हैं, तो ए आचार्य जी ए सबको पहनना है, आदेश दे देते हैं आचार्य जी। तो स्वयं पहनते हैं कि नहीं वो बात अलग है लेकिन हमको पहनने के लिए आदेश आदेश जरूर देते हैं, तो हमको पहनना होता है। लेकिन उस समय क्योंकि हम धोके उसको पहने, ये संभव नहीं है। नया वस्त्र जब भी पहनना है धोके पहनना चाहिए, वो संभव नहीं है उस समय आप सब लोग एक काम करिए, उसको थोड़ा जो किनार होगी उसको थोड़ा जल से छिड़काव करके दीजिए, हो गया, मतलब धुल गया। और वो आपने उसको निचोड़ भी लिया, मतलब धुल गया वो। बाद में उसको थोड़ा कुमकुम करिए,
मतलब खेस और धोती दोनों को, आभूति है तो आभूति और ऊपर के खेस को, इस तरह से जो भी है, केवल ऊरणा वस्त्र यदि है तो उसको दोष नहीं है। ध्यान में आया? ऊरणा वस्त्र माने ऊन का वस्त्र। ऊन ऊन माने समझते हैं? ऊन समझते हैं, ठीक है। ऊन का वस्त्र जो है उसको दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? ऊर्णावाते न शुद्धति, वो शुद्ध ही है, उसको बस झटक दीजिए, शुद्ध हो गया, उसको धोने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप ऊरणा वस्त्र भगवान के अर्चन में घर पे पहनते हैं और वर्षों वर्षों 5-5 साल 10-10 साल उसको धोते ही नहीं है, ऐसा भी नहीं हो, क्योंकि वो स्वच्छ भी रहना चाहिए। वो धोना जब जरूरत है उसको धोना भी चाहिए, लेकिन वो शुद्ध ही है ऐसा शास्त्र है, तो इसलिए उसको धोने की आवश्यकता नहीं है उस समय नया वाला। वो उसी तरह से आप पहन सकते हैं ऊरणा वस्त्र, उसको दोष नहीं है। वो ऊन वाला है, उसको दोष नहीं है। लेकिन सूती है, उसको दोष है। रेशम है, उसको दोष है। रेशम को क्यों दोष है? हाँ, इसलिए उसको दोष है। इसलिए वो भी धो के ही पहनना चाहिए रेशम वाला वस्त्र। लेकिन ऊरणा जो है, ऊरणा वस्त्र शुद्ध है मूलतः, इसलिए नया ऊरणा वस्त्र पहनना है तो उसको धोने की आवश्यकता उस समय नहीं है। ध्यान में आ गया? ऊरणा वस्त्र, नया वाला ऊरणा वस्त्र जो है उसको धो के पहने ये आवश्यक नहीं है। लेकिन सूती वस्त्र, रेशम वाला वस्त्र और आजकल का जो टेरिकॉट पॉलिस्टर वाला जो मिक्स वाली हमको आभूति मिलती है, वो भी धो के ही पहननी है। ये ध्यान में रखिए, और इसीलिए ये संस्कार करके आप उसको पहनिए। धोना संभव नहीं है तो उसके किनारे, खेस और इसके किनारे थोड़े वस्त्र से प्रक्षालित कर दीजिए, निचोड़ लीजिए, कुमकुम करिए, दोनों को पहन लीजिए, कोई दोष नहीं। ये ध्यान में रखिए, ठीक है? अब ऐसे ऐसी बातें हमको याद आती है तो फिर मैं कहते रहता हूँ, लेकिन हमारे विद्यार्थी कंटाल जाते हैं, ये भी सत्य है कि गुरुजी बहुत अवान्तर बहुत बोलते हैं। अरे बोलते हैं तो, लेकिन आपके ही लिए बोल रहे हो, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमको मालूम है। और हम यदि उसके जानकार है तो हमारा दायित्व है आप लोग, आपको भी उसको उसको साझा करूं, वो जानकारी आपको भी दूं, ये हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं बोलते रहता हूँ। लेकिन फिर हमारे विद्यार्थी भी कंटाल जाते हैं बेचारे। तुम तो नहीं कंटाल गए होंगे शायद, पता नहीं, नहीं तो बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन ठीक है। चलो आगे जाते हैं। संशोध्य जलेन संस्नाप्य हत वासांसी परिधाप्य, वहां पर भगवान को धोती या जो भी है वस्त्र इत्यादि तिलक करके पहना दीजिए। भगवान को भी नया वस्त्र प्रदान करते समय कुमकुम चंदन कुछ न कुछ उसको लगा के फिर देना चाहिए। ब्राह्मण को भी देते समय यजमान ने उसको कुछ न कुछ कुमकुम चंदन लगा के ही देना चाहिए हाथ में देते समय। तो ये भी निश्चित रूप से आपकी जानकारी के लिए बताया। परिधाप्य गंध पुष्पाक्षत ही संपूजयेत, वहां पर भगवान को चंदन फूल अक्षत समर्पित करिए। ततः पात्रे तोय क्षीर कुशाग्र तिल तंडुल यव सर्षप गंध पुष्प पूगी फलादिकम निधाय देवाय उत्तरार्घम निवेदयेत। यहाँ पर पात्र में तोय, तोय का शब्द अभी अर्थ ध्यान में नहीं आ रहा अक्षय भाई, थोड़ा जी जी क्षमा करें। यहाँ पर पात्र में पानी लीजिए, क्षीर माने दूध लीजिए जी, कुशाग्र, कुश के जो अग्र है वो लीजिए, तिल लीजिए, तंडुल लीजिए, यव लीजिए, सरसप लीजिए, चंदन फूल लीजिए, पूगी फलादिकम, पूगी फल और अधिकम जो भी बाग आपको उचित लगे वो आप उसमें लीजिए, ऐसा कहने का तात्पर्य अंतिम में है। फलादिकम, दिकम माने ये सब, और इसके अलावा यदि कोई आपको योग्य लगता है तो निधाय रखिए, देवाय उत्तरार्घ्यम निवेदयेत। यहाँ पर भगवान को इस सभी द्रव्य से उत्तरार्घ्य प्रदान करें, ओम धामन्ते इति मंत्र से, ठीक है। पश्चात ततः प्रतिमा ओम रथे तिष्ठन्नयति, मतलब यह मंत्र बोलकर भगवान को आप रथारोहण करिए। इति मंत्रेण रथे याने वा निवेश्य, रथ में या यान माने आजकल की जो गाड़ियां होती है उसमें यान,
तो उसमें रखिए तूर्य घोष है ना, मतलब तूर्य घोष अपना जो क्या कहते हैं अपन, तूर्य माने जो वाद्य जो, जी हाँ, मतलब जो उच्च स्वर वाले जो वाद्य होते हैं उनका घोष करिए, तूर्य घोषेण मंगल सूक्त ही पश्चिम द्वारेण बहिर्निर्गत्य, भगवान को उस शयन मंडप के पश्चिम द्वार से, भगवान को मतलब अभी पश्चिम द्वार से मतलब भगवान को शयन मंडप अलग से चाहिए, उसको 4 द्वार होने चाहिए, ये एक वाक्य में पता चलता है। पश्चिम द्वारेण मतलब पश्चिम से निकलना है तो पहले 3 है, ऐसा उसमें अर्थ है। पश्चिम द्वारेण कहाँ गया, हाँ, पश्चिम द्वारेण बहिर्निर्गत्य, पश्चिम द्वार से आप बाहर जाइए, प्रासाद प्रदक्षिणेन देवं प्रतिमा वा द्वार सम्मुखम आनीय, तो प्रदक्षिणा करते हुए, प्रासाद को प्रदक्षिणा करते हुए प्रदक्षिणेन मतलब सव्य से प्रदक्षिणा करिए, देवं प्रतिमा वा द्वार सम्मुखम आनीय, प्रासाद के द्वार के सम्मुख भगवान की प्रतिमा आप लेके आइए, काष्ठपीठे देवम संस्थाप्य, काष्ठ मतलब लकड़ी के कोई चौकी या पाट के ऊपर उनको रखिए, और फिर पुनः ओम धामन्ते इत्युत्तरार्घम दत्वा, अच्छा पहले भी कहा है और यहाँ पर भी कहा है, हाँ वो वहाँ वहाँ उठाने से पहले है, और यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं आप वहाँ पे, इसलिए मंदिर प्रवेश के पहले तो आप वहाँ पर पुनः अर्घ्य प्रदान करें। द्वार देव मध्येन्तः पटम धृत्वा मंगल पद्यानि पठेयु है यहाँ पे, तो वहाँ पर द्वार और देव के मध्य में अंतपट पकड़िए और मंगल पद्यानि माने मंगलाष्टक इत्यादि बोलिए। तो अच्छा हम लोग जो है आशीष भाई, अक्षय भाई सॉरी, हम लोग महाराष्ट्र की जो परंपरा है उसमें भगवान को पहले स्थापित दृढ़ कर देते हैं, और तत्पश्चात हम लोग पहले अंतरपाठ जो है भगवान का श्रृंगार इत्यादि सब हो जाता है, दृढ़ करके एक सली या कुशा रख के फिर भगवान के सभी जो श्रृंगार इत्यादि सब संपन्न करके फिर हम प्रतिष्ठा करते हैं। तो उस समय जो भी कोई है विशेष अतिथि स्वरूप, तो उनको सामने खड़े करते हैं, यजमान उनके समक्ष रहते हैं और बीच में अंतःपट पकड़ते हैं, मतलब प्रासाद के बाहर, प्रासाद द्वार के वहां, और यजमान के, जी जी जी, गर्भगृह के बाहर, तो ऐसे हम करते हैं। जी जी हाँ, हाँ ठीक है, इन्होंने भी वही लिया है, लेकिन द्वार देव मध्य अंततः अंतःपटम धृत्वा, हाँ ठीक है, मंगल पद्यानि पठेयुः, ततोन्तः पटम निस्सार्य देव मुखे, अंतपाठ अंतपट दूर करने के बाद में, इनका क्या कहना है गुरुजी? जी वो आपको ध्यान ना करें। प्रासाद प्रादिक्षिण्येन देवं प्रतिमां वा द्वार सम्मुखमानीय काष्ठपीठे देवं संस्थाप्य, जी, इसमें है द्वार और देव मध्य, मतलब आप समझे ऐसे? हाँ मतलब भगवान का मुख जो है प्रासाद की ओर रहेगा, इसमें बात है देव और उनको उनका घर दिखाना है, ऐसी बात हाँ सही है। जैसे हम कभी वही थोड़ा भेद वो है, हाँ हाँ सही है सही आनंद आता है ऐसा है देखने सही है सही है, क्योंकि वो भाव वो समझ गए आप जो बोल रहे हैं, बरोबर है वही है। और फिर अर्घ्य इत्यादि प्रदान करें, अंतपाठ दूर करें, अंतपट दूर होने के बाद में देव मुखे ओम मधुबाता ओम जन जन मधुबाताति त्रय हाँ जन्मधुनो इति पुनः, ये जन्मधुनो ये अपना सूत्र से, गृह्य सूत्र से आता है, इति मंत्रेण मधुपर्कम दत्वा, यहाँ पर पुनः मधुपर्क पूजन 2 बार कहा है, एक तो पहले आ गया, पुनः यहाँ पर भी मधुपर्क पूजन करे, ऐसा इन्होंने कहा है। केवल मधुपर्क मतलब ये मंत्र से केवल मधुपर्क प्रदान करे भगवान को, बाकी मधुपर्क का जो विधि है उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल मधुपर्क, हाँ मतलब दधि मधु आज्य
ये जो द्रव्य है काम से पात्र में रख के वह मधुपर्क भगवान को प्रदान करे। इति मंत्रेण मधुपर्कम दत्वा। ओम द्यौः शांति इत्यादि मंत्रैः देवम है ना, सही है, देवम ही है ना, देवम प्रतिमाश्च, हाँ ठीक है, प्रतिमाश्च प्रासादम गर्भगृहम वा प्रवेश्य। प्रासाद में मंदिर में या गर्भगृह में आप प्रवेश करिए। तत्त स्थान सन्निधौ निवेश्य, उन स्थानों के पास भगवान की वह मूर्ति आप रखिए। बाद में यावत स्थिरीकरण संरक्षित, वहां पर जब स्थिरीकरण हो रहा है जब तक, तब तक सुरक्षा भी ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए, ऐसा इन्होंने कह दिया है। ये ध्यान में और आया मुझे, जी 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 मतलब दो बार अंतर्गत आएगा। अभी जो हम विधि कर रहे हैं वो प्रासाद प्रवेश की, जी, देव को प्रासाद प्रवेश करवाना, हाँ ये हाँ, हुआ नहीं अभी, नहीं हुआ है, विधिकरण की विधि बिल्कुल बाकी है। बिल्कुल, हाँ तो उससे पहले ये देव और हाँ हाँ, ये तब भी कर सकते हैं। अच्छा, सामान्य रूप से हम और देखते हैं बाद में भी करते हैं, लेकिन और प्रतिष्ठा के वक्त, हाँ प्रतिष्ठा के वक्त कर दे। हम लोग फिर ये नहीं करते हैं। मतलब आगे जैसे कैसे आ जाएगा कि मूर्ति बड़ी है तो अगले दिन रात को दे देनी पड़ती है। बरोबर, तो ये विधि हम अगले दिन रात को कर सकते हैं, जब प्रदक्षिणे वध हाँ हाँ हाँ, मंदिर में ले बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उनको सौंपेंगे, हाँ तब ये आएगा। बिल्कुल, और दूसरे दिन प्रतिष्ठा के वक्त देव और श्रृंगार की हाँ प्रतिष्ठा हाँ, के वक्त, बरोबर बरोबर, तो ये एक और थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। जी जी जी, दो बार कर सकते हैं, सही है, हम एक ही बार करते हैं लेकिन, एक ही बार हाँ करते हैं, हाँ, लेकिन ये तो कर आज सकते भी हैं, दो बार कर सकते हैं, ये निश्चित योग्य है। और प्रासाद प्रदक्षिणा भी है, हाँ ये भी जरूरी है, जरूर हाँ जरूरी है, प्रसाद प्रदक्षिणा करके फिर प्रवेश होता है भगवान का। क्योंकि भाई प्रसाद का निरीक्षण भी हो जाए, भगवान को देख ले कैसे कैसे बना है, हाँ तो ठीक से बना है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है भगवान को, इसलिए प्रसाद प्रदक्षिणा क्यों नहीं देखेंगे। तो इसलिए ये बाद में स्थिरीकरण इत्यादि है। तो अभी समय है, थोड़ा मैं जलपान, हाँ, नीचे नीचे। जी। आगे है स्थापन काले लिंगस्य प्रतिमाया वा चलने होमः। अब स्थापन काल में लिंग की, प्रतिमा की, या चलने माने जब हम चालन कर रहे हैं वही होगा ना अर्थ, हाँ तो चालन कर रहे हैं उस समय होम जो है उसके बारे में थोड़ा विवेचन यहाँ पे दिया होगा, ऐसे लग रहा है। देखते हैं आगे। स्थाप्यमाने देवे लिंगे वा याम याम दिशम श्रयेत तत्तद दिगीश मंत्रेण अष्टोत्तर शत संख्यया शमी पलाशान्यतर समिद्भिस्तिलैर्वा होमम कुर्यात्। यहाँ पर स्थाप्यमान देव के जो लिंग है या जिस जिस दिशा में याम याम दिशम श्रयेत, जो दिशा में स्थापन करने हैं, ऐसा ही अर्थ होगा ना, तत्त दिगीश, एक बार देखना पड़ेगा गुरुजी। हाँ हाँ, मैं थोड़ा ये अर्थ मुझे जानना आ रहा है। अच्छा, स्थापन काल लिंग से प्रतिमा आ जाएगा, उधर अवग्रह होना चाहिए, अचल नहीं हो महा कि वो प्रतिष्ठा पर उसका चालन, तो इधर शब्द कैसे नहीं आएगा, वो, हाँ वहाँ चलने, वो थोड़ा गलती हमसे हो गई, नहीं वो नहीं आपको भी कारण मैंने ही दिया है, नहीं, नहीं जो हुआ, मतलब दिया यही हाँ मिस्टेक है। हाँ वहाँ पे नहीं है, और केवल केवल अंतर दिया है, खंडाकार होना आवश्यक है, सही बात है, वो खंडाकार न होने के, मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया, चलन है मतलब ये, भाई अभी स्थापन ही नहीं हुआ तो चालन की क्यों बात कर रहे हैं, तो वह सही है, क्यों आचलने मतलब उनको दृढ़, हाँ हाँ दृढ़ के अचल रहे, उस दृष्टि से जो होम है उसके बारे में। स्थाप्यमाने देवे लिंगे वा, मतलब स्थाप्यमान में जो देव है या लिंग है, याम याम दिशम श्रयेत, जो दिशा में है, क्या श्रयेत, दिशम श्रयेत, श्रयेत का क्या अर्थ होगा अक्षय भाई, दिशम श्रयेत,
तत्तद्दिगीश मंत्रेण दिशं श्रयेत। हम्म, जो जो दिशा से आश्रित हैं वह दिशा के देवता से हवन, ऐसे कुछ हो सकता है अर्थ, लेकिन देखेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे दिगाश्रयण संभवात स्थापन, आश्रयण। हाँ दिगाश्रयण संभवात ऐसे शब्द भी आया है। दिगा से तो दिशा है, ये तो बोध हो रहा है, लेकिन श्रयन या आश्रयन का अर्थ थोड़ा, श्रयेत या आश्रयन। मतलब इसका अर्थ गुरु जी ऐसा है, अभी ये किसी को पूछना ही पड़ेगा। जी श्रयण का अर्थ होता है कि जिनसे उन्होंने आधार लिया है या जिनका आश्रय किया है। जी, तो सामान्य अर्थ में ऐसा निकलता है कि समझो कि तीन दिशाओं के बीच में अगर वो है दिशम श्रयेत, दिशम श्रयेत। हाँ, तीन दिशा याम याम दिशा ऐसा नहीं, हाँ जो हाँ दिशा के साथ उनका आश्रय होता हो। हाँ। समझो कि तीन देवता है तो उनके तीन आसपास वो दिशाएं है, तो उन उन देवता के उन मंत्र उन से उन दिशा के मंत्र ये से, correct है, या मैं नहीं 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 नहीं, वही है वही है। दिगीश मंत्रेण आगे आया है, हाँ तत्तद दिगीश मंत्रेण। हाँ तो उस दिशा के मंत्र से अष्टोत्तर शत संख्या, सही है वही है। अष्टोत्तर शत संख्या शमी पलाशान्यतर समिद्भिस्तिलैर्वा होमं कुर्यात्। देखिए मतलब चर्चा से वो ज्ञान हो जाता है, जी सत्य है। तो उस दिशा के देवता के मंत्र से आप अष्टोत्तर शत संख्या एक 108 संख्या से शमी पलाश अन्यतर समिद्भिस्तिलैर्वा, जो शमी पलाश या भी जो भी उपस्थित समिध है उनसे या फिर तिल से होम करे। अयम कृता कृतः, ये भी कह दिया है उन्होंने कि भाई करे ना करे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्थापन काले दिगाश्रयण संभवात सुदृढ़ स्थापनानंतरम तत्तद तत्तद शक्यत्वात्। मतलब ये स्थापन काल में सुदृढ़ स्थापन के बाद में आप कर सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कह दिया है अंतिम में, तत्तद शक्यत्वात्। ठीक है ना। ततः शिल्पिनस्तत्तद शिल्पिनस्तत्तद दे तत्तद, यहाँ पे तत्तद ऐसा है, बरोबर है, तत्तद देवता, हाँ ठीक है। तत्तद देवता गर्तेषु तत्तदस्तु जातम पूर्वम न निक्षिप्तम चेद अधुना निक्षिप्य लेपादीना गर्तान पूरयित्वा। मतलब ये पहले आपने यदि नहीं किया है, पिंडी का आदिवासन वगैरह वह आपको संभव नहीं हुआ है, तो आप, गुरु जी हाँ, थोड़ा सा जी 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 जरूर इसमें जरूर। विचार करेंगे। हाँ हाँ वो जो आगे आया ना, जी। उसका ऐसा लिखा है कि अत्र विचारणीयं पिण्डिका गर्ते प्रतिमायाः समत्वेन प्रतिकरणाय यां काञ्चित् दिशं प्रत्योद्वाटस्थितिर्भवत्येव। तो मूर्ति बैठाते वक्त सभी दिशाएं समान नहीं रहती। अच्छा अगर उसमें लंबकेन समसूत्रत्वेन स्थिरीकरणानन्तरं समत्वं सम्यक् परीक्ष्य, अगर मूर्ति बैठाने के बाद अगर वो सीधी नहीं है हाँ और उसमें कोई दिशा का अवलंबन है, अच्छा आगे पीछे का भी होता है, और फिर उसको निकालना संभव नहीं है, नहीं है, इसीलिए इसको पृथक इसीलिए बोला। हाँ अगर वो होता है, हाँ अगर समझो कि एक तरफ टेढ़ी है लेकिन आपको लगता है कि गड्ढा खोदने में मूर्ति को नुकसान होता है, हाँ तो क्या करें? हाँ, तो उन दिविश देवताओं के लिए ये उपाय करने आप के लिए करिए यदि आवश्यक है तो। हाँ, क्योंकि साप्यमाने देवे शब्दोत्थाने हम्म, स्वभ्रांते स्फुटिते, जो हमें हाँ हाँ हाँ, स्वभ्रा या जी जी जो जी जी, वो है ना शांति अर्थम, हाँ उसकी शांति के लिए ये अच्छा। करना है। कि भाई वो गड्ढा हम स्फोट, क्या शब्द बोला है आपने हाँ, अभी। टोटली हाँ स्फुटिते। हाँ, मतलब गड्ढा टूट गया है या हाँ टेढ़ा वगैरह हो गया है। हाँ, कारीगर जब मूर्ति बैठाएगा तो जरूरी तो नहीं है कि 0 0 डिग्री पे वो बैठे, बिल्कुल इधर नहीं, एक इंच या 2 इंच बिल्कुल ऊपर होता नीचे ही बैठा है, होता, उसके निमित्त में निवारण के लिए करिए,
ऐसा ठीक है, ये अच्छी बात है। तथा गहराई से सोचा होगा पद्धतिकार ने। बिल्कुल, बिल्कुल और बहुत सूक्ष्म रीति से इन्होंने विवेचन दिया हुआ है। क्योंकि और मूलतः क्या है अक्षय भाई, इस ग्रंथ से मैंने बोला ही नहीं है, इसलिए हमें भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा करण भाई, बिल्कुल वास्तविक बोल रहा हूँ। जी हम प्रतिष्ठा के लिए कम से कम 2 साल की तो मेहनत कर रहे हैं कि कोई दिखाए। जी 2 साल के बाद आप मिले हैं तो आप सोचिए कि ये कितना क्लिष्ट होगा, तो इसमें थोड़ी भी स्वच्छता की कोई आवश्यकता नहीं बरोबर है। नहीं, लेकिन मेरा मतलब इस ग्रंथ का कोई ज़्यादा संपर्क नहीं है, क्योंकि मैं इसमें से कभी भी प्रयोग नहीं करता हूँ। मेरा बस ये काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि इससे ही मैं प्रयोग करता हूँ। इसलिए ये बहुत परिपाठी में नहीं है मेरे, तो इसलिए थोड़ा शास्त्रार्थ है या जो भी कारिकाएँ है, तो थोड़ा समझने में हाँ, हाँ, दिक्कत हो जाती है। ततः शिल्पिनस्तत्तद्देवतागर्तेषु तत्तद्वस्तुजातं पूर्वं न निक्षिप्तं चेद् अधुना निक्षिप्य लेपादिना गर्तान् पूरयित्वा मध्यसूत्र समत्व स्थिरत्व दृष्टिसाधनादिकं सम्यक् संसाध्य वज्र लेपादिना स्थिरीकुर्यात्। अब यहाँ पर मतलब अब यदि कोई चीज आपसे छूट गई है, तो मूर्ति स्थिर करने से पहले आप उसमें कर लीजिए गर्तान, बाद में फिर लेप करके गर्त को पूर्ण कर दीजिए। मध्य सूत्र समत्व दृष्टि साधन जिसको कहते हैं, मतलब द्वार का जो मध्य होता है, तो द्वार से मध्य में देख के बाहर से, जिसको दृष्टि साधन कहते हैं, तो वो थोड़ा विषय आपको अलग से उसका अभ्यास करना भी जरूरी रहेगा आगे जाके। तो वो दृष्टि साधन मतलब जो दृष्टि में हमारे नासाग्र दृष्टि से जो द्वार का मध्य है, उसमें देवता का सिर का मध्य आ रहा है कि देवता के नाक का मध्य आ रहा है कि नहीं, यह देखना बहुत जरूरी होता है। ये हो गया प्रत्यक्ष मूर्ति के बारे में। इसी प्रकार से लिंग के बारे में भी नियम है, तो वो थोड़ा दृष्टि साधन का आपको अलग से निश्चित रूप से अभ्यास करना अनिवार्य रहेगा। इसका भी आप ध्यान रखिए, और आगे जाके उसके बारे में कुछ न कुछ प्रकाश डालने का प्रयास मेरी ओर से संभव हो तो मैं डालूंगा, या तो फिर आप भी किसी जानकार से वो पढ़े और समझने का प्रयास करिए। अस्मिन् अवसरे प्रातः स्थापित देवता पूजनादिकं न कृतं चेत, इस दिन आपने यदि प्रातः स्थापित देवता का पूजन इत्यादि नहीं किया है, तो वह पूजन भी अभी करवा लीजिए। यथा समयम संपादयेत ब्राह्मणांश्च पूजयेत, जब समय है तो ब्राह्मणों का भी पूजन आप कर लीजिए। विशिष्टो जीवन्यासः, यहाँ पर विशिष्ट जीवन्यास इत्यादि का इन्होंने फिर से पुनः लिखा है। अयम तत्वन्यास प्रकरण पठिता जीवन्यासाद भिन्नः केवलं योग प्रक्रिया ज्ञानवता कर्तुं शक्यः अस्मादृशं दृशां संसारिणां तु तत्पाठक मात्रेण कृत्वा च संतोषो भावेत्। मतलब उन्होंने कह दिया है, जैसे अक्षय भाई ने भी पिछले जीवन्यास के बारे में थोड़ा सा कहा था, उसी प्रकार से ये सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है, वो केवल वहां पर बोल बोल दे और उससे ही संतोष मानिए, हो गए ऐसे भावना करिए, संतोषो भवेत। और तथा जी बरोबर है। जी हाँ, तथापि हाँ उसमें कृत्या शब्द है, कृत्वा है हिंदी में इसको। अच्छा शायद पाठ मात्र कृत्वा। कृत्वा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कृत्या लिखा है, शायद मैंने भी कृत्या पढ़ा है। कृत्वा ही पढ़ा। अच्छा कृत्वा पढ़ा है, नहीं यहाँ पे भी कृत्या ही है, गलती से सही पढ़ लिया ऐसे हो। कृत्वाचो कृत्वाच संतोषो भवेत्। तथापि ग्रंथ निर्दिष्टत्या ग्रंथ निर्दिष्टवा निर्दिष्टवादिह विवृतः, ग्रंथ में इसके बारे में हमने बोल दिया है, वहां पे देख लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा विधिनाप्य यमेव अयमेव हेतु सिद्ध्यति सिद्ध्यतीत्र त्यत्र न शंकावसरः। प्राण प्रतिष्ठा के समय में यह इस प्रकार से आप शंका का
कोई बरोबर है ना अक्षय भाई? बिल्कुल ये कह रहे हैं कुछ भी कि विष्णु जीवन्यास हम शब्द से पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे जैसे संसारी योग प्रक्रिया के ज्ञान के बिना वो सिर्फ शब्द मात्र है। बरोबर। और यही नियम प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी लागू होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बरोबर। वो जगह पहले योग मार्गी जो थे वो साक्षात जीव का आवाहन कर सकते थे। वो उनका सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्राण प्रतिष्ठा भी मतलब सीधी सी बात नहीं है, क्योंकि और प्राण प्रतिष्ठा हेतु ही यह सभी जो विधि है, इतने बड़े ग्रंथ की निर्मिति हुई है, क्योंकि ये साधारण नहीं है कार्य। एक धातु के मूर्ति में साक्षात प्राण परमात्मा का आवाहन करना या हम करना भी योग्य नहीं होगा, मतलब हम उसके पात्र नहीं हैं। और वो आए तो उस तरह से पवित्रता शुद्धता भी जरूरी है, विधि विधान भी सही तरीके से हो। इसीलिए कहते हैं कि न च अर्चा रिपुः समान। तो मैंने ये जो प्रतिष्ठा का कर्म है, ये शत्रु के समान है ब्राह्मणों को, याज्ञिक कर्मकांडियों को। तो इसलिए यह वाक्य का उपयोग किया जाता है या यह कहा जाता है। तो पूर्वं तत्तत् प्रतिमा पिंडिका संलग्ना सुवर्णशलाकां दर्भशलाकां वा। बात हो गई अपनी इसके बारे में। हाँ, दर्भशलाका अंतिम में आया है, सुवर्णशलाका पहला है। निधाय मुहूर्त समय सन्निहित आगते आचार्यः समाहित मनाः श्री परमेश्वरम चिंतयेत्। सो मुहूर्त के समय में सन्निहित आए हुए आचार्य जो है, तो आचार्य माने जो दंडी है उनको आचार्य कहा जाता है। यहाँ पर वो भाव इनका है ग्रंथकर्ता का। सन्यासी, जी जी जी। हाँ, ये मैं उस जो अपनी करवीर पीठाधीश्वर की जी की बात चल रही थी, हाँ उसी के लिए बुलाए गए थे। फिर भी मैं इसमें वही एक शब्द एक प्रसंग बोलने वाला था या एक बोलने वाला था कि